जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 18 पर दोहा नंबर 1। परम गुरु जय जय राम, 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 परम गुरु जगदीश जी बुध मंगलमय नाम, परम दया कर दे मुझे राम राम ही राम, अपने पद के नाद से कर पावन मम कान, ध्वनि गुंज सुनाम की सरस सुरीली कान, राम राम के नाद से ओ कर पूर्ण काम, मानस मंदिर में मधुर बजूं राम मैं नाम, जिसे सिमर कर संत जन ऋषि मुनि भक्त अनेक, करे सिंधु संसार से नाम मुझे दे, अपना शब्द सुदान कर ध्वनि मृदु दे दान, मग्न रहूं मैं रात दिन करके उसका गान, हृदय कंतरी काल से करे नाम झंकार, राम राम सुर मधुरतम बोले चित सितार, हृदय कंतरी काल से करे नाम झंकार, राम राम सुर मधुरतम बोले चित सितार, परम गुरु जय जय राम, 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 परम गुरु जय जय राम। महाराज प्रभु को यहाँ परम गुरु करके एड्रेस कर रहे हैं कि आपका नाम मंगलमय नाम है, मुझ पर कृपा कीजिए और मैं राम 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 ही राम, दया कर मुझे ये
दीजिए, अपने पद के नाद से मेरे कान पावन कर दीजिए प्रभु। ध्वनि गूंजे नाम की सुरस सरीली तान, राम नाम के नाद से सभी मेरे सारे की सारी अंदर की सारे कार्य पूर्ण हो, और मानस मंदिर में भजू मैं नाम। यहाँ पर जब हम स्वामी जी बोल रहे हैं कि मेरे सारे काम पूर्ण हो, उनके कार्य राम नाम से ही संबंधित है कि राम नाम गूंजे, राम नाम लूं, राम नाम में रहूं। ये है, ये नहीं कि मेरे ये वाले पेंडिंग जितने भी काम है वे पूरे हो जाए। स्वामी जी महाराज की जो सोच है, वो हम जब इंटरप्रेट करते हैं उन पंक्तियों को, वो सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। मग्न रहूं रात दिन उसका करके उसका गान, हृदय तंत्री ताल से करे राम नाम झंकार। अंदर मेरी अंदर ऐसे गूंज होती रहे मानो सितार बज रही है, इतना मधुरतम परम लीनता लाभ हो, इस तरह से ताल से करे नाम झंकार। अंदर इतना जबरदस्त आनंद ही आनंद चलता जाएगा। ये स्वामी जी महाराज चाह रहे हैं, और हम जो चाहत कर रहे होते हैं वो बहुत अलग है। किसी का प्रश्न आया कि मुझे कुछ दिनों से बहुत भयभीत करने वाले स्वप्न आ रहे हैं, और तो ये क्या चल रहा है? देखिए, क्योंकि कामनाएं हैं और हम गुरु पर विश्वास नहीं है। अब विश्वास जब हम बोलते हैं, हमारे तत्काल मन में आ जाता है, ओ गुरु पे विश्वास, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मेरे सारे काम हो जाएंगे। नहीं, गुरु पर विश्वास करने का मतलब है कि मुझे संभाले हुए हैं, मैं गिरूंगा टूटूंगा नहीं, राइट। जो भी परिस्थिति आ रही है मैं उसे संभाल सकूंगा और संभाल सकूंगी। आप देखिए, आपके जीवन में बहुत सारी पीछे अगर मुड़ के देखेंगे, बहुत बहुत ही सब कुछ हिला देने वाली परिस्थितियां आई होती हैं, और हम वहां से निकले होते हैं आराम से। उस समय तो नहीं आराम से निकलते, लेकिन आज देखेंगे तो निकले हुए हैं, तभी आज बैठे हुए हैं, राइट, तभी आज बैठे हुए हैं। हम बहुत सारी टफ सिचुएशंस से निकल चुके हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। हमें रिफ्लेक्ट करने की आदत नहीं है। हम महाराज का कहना मान के अपनी डायरी नहीं लिखते, रिफ्लेक्ट नहीं करते, राइट। एज अ रिजल्ट ऑफ विच फिर हमें जो हम भूल जाते हैं कि हमने ऐसे टफ सिचुएशंस भी का सामना किया हुआ है। लेकिन विश्वास का मतलब हर चीज अपनी लाइकिंग के अनुसार होनी, हर चीज जैसे मेरे मन को अच्छा लग रहा है, जैसे मेरे को अच्छा लग रहा है, जैसे ये चीज, ये जो चाहत है, ये चीज होनी, ये तो बहुत भय असुरक्षा लेके आएगी। और फिर तो जब आपको कहा है जाप कीजिएगा, लेकिन फिर भी आप इंडल्ज करते हैं थॉट्स में, फिर भी आप इंडल्ज करते हैं कामनाओं में, तो फिर वो जो चिपटी हुई है ऑलरेडी, वो कैसे निकलेंगी? सो ये तो कामनाओं की अपूर्ति डर लेके आती है ना, कि अगर ये पूरा ना हुआ, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा, ये सब कामनाएं हैं। राधे दैन की अपने आप को राम नाम से भरें और माने कि प्रभु अच्छा ही कर रहे हैं। पर ये माना नहीं जाता कि प्रभु अच्छा कर रहे हैं, है ना। ये माना नहीं जाता कि प्रभु अच्छा कर रहे हैं। में होता है उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, हमारे साथ ऐसे हो गया, ऐसा हो गया। नहीं, हमें माना नहीं जाती कि प्रभु सब मंगल कर रहे हैं। ये मानना बहुत ज्यादा कृपा का एरिया है कि हम मान सकें कि जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है। और प्रभु, और अगर हमें बल चाहिए, हमें बल प्रभु देंगे। मुझे बल ही मांगना है भगवान से, और मुझे कुछ नहीं मांगना। बाकी तो वे मंगल ही करते, वे बुरा कर ही नहीं सकते ना, बुरा हो ही नहीं सकता, प्रभु कर ही नहीं सकते बुरा। प्रभु का बुरा ना होना, जो डेफिनेशन है प्रभु का बुरा करना,
और हमारी लाइफ में जो हो रहा है, जो हम उसे बुरा का लेबल दे रखे हैं, वो प्रभु की सोच में, गुरुजनों की सोच में बहुत अंतर है। कई चीज जो हम बुरा मानते हैं, प्रभु महाराज उनको मानते हैं कि चलो उठो, राइट। हाँ, जब हम सुधर नहीं रहे होते, जब हमारे पास राम नाम है और फिर हम राम नाम को सही ढंग से नहीं लेते, जब हमारे पास राम नाम है और फिर हम विश्वास नहीं करते, जब हमारे पास राम नाम है, जब हम ये हमें अंदर ये नहीं हुआ होता कि भी मेरे प्रभु मेरे सहायक है, हर चीज मंगल हो रही, जब हमें ऐसी चीजें जो गुरुजनों ने सिखाई है वो नहीं मानते, तो डेफिनेटली फिर हम अपनी चॉइसेस खुद ही कर रहे होते हैं। कितना प्रवचन में महाराज कहते हैं, कितना दम लगा के समझाते हैं, लेकिन जब हम समझने को ही नहीं रेडी, तो फिर कौन हेल्प कर सकता है। कामनाएं ही मेरी पूरी हो, मेरी ये इच्छा पूरी हो, और एक इच्छा नहीं होती, हजारों होती है, आजे 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 आजे, मतलब लिस्ट तो पूरा आप लिस्ट बना सकते हैं उसकी कि कौन कौन सी इच्छाएं मेरी पूरी हो। सो रेदर देन राम नाम जपें और परमेश्वर से कहें कि मुझे सत्य की राह पर चलाइए प्रभु, मुझे अज्ञानता से दूर करवाइए प्रभु, मुझे जो रियल चीज है वो समझ आए भगवान, इस तरह से। हाँ, अपने प्रार्थना करनी, लेकिन इतना बुरा हाल हो जाना स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, कि ये जीवन ही हम अपना खराब करने को बिल्कुल रेडी है। पर देन फिर इतने सुंदर, इतने सुगढ़, इतने संत शिरोमणि ऐसे गुरुजनों का मिलना फिर तो व्यर्थ गया, क्योंकि ना हमने उनसे कुछ सीखा और हम वही कर रहे हैं जो हमारे मन में आता है, या सो इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, बंद कीजिए अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ना। पर किसी के कहने से तो ऐसा होता नहीं है, या ये तो गुरु महाराज की कृपा चाहिए कि महाराज कृपा कीजिए, मेरा हाथ पकड़िए, थामिए जोर की महाराज। हाँ, एक तो हम प्रार्थना करते महाराज थामिए, यकीन वाली बात बहुत जबरदस्त है कि मुझे यकीन है मेरे महाराज ने मुझे मेरा हाथ थामा हुआ है, ये वाली बात बहुत बहुत अलग है। राम नाम जाप से मुझे यकीन होता जा रहा है कि प्रभु ने मेरा हाथ थामा है, मेरे गुरुदेव ने मेरा हाथ थामा हुआ है। जब ये यकीन हम तो अगर जैसी मर्जी पड़ी, आज बारिश आ गई तो मेरे गुरुदेव ने मेरा हाथ थामा हुआ है, आज बर्फ पड़ गई है मेरे गुरुदेव ने मेरा हाथ थामा हुआ है। मैं मौसम की बात नहीं कर रही, परिस्थितियां अगर ओले बरसा रही है तो मेरे गुरुदेव ने मेरा हाथ थामा हुआ है। पर किसी भी चीज पे तो विश्वास होना बहुत जरूरी है ना, किसी चीज पे तो विश्वास होना चाहिए। सो अगर मेरे गुरुदेव ने मेरा हाथ थामा हुआ है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो इसलिए गुरुदेव कैसा भी आदेश देते हैं, तो अगर हमें यकीन है गुरुदेव दे रहे हैं तो हम करें अपना कार्य। और पर बात असली यही है कि हम कितना मानते हैं। सो महाराज को कहे कि भाई महाराज मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है, मुझे ना राम नाम पे विश्वास है ना आप पे विश्वास, अब मैं क्या करूं, मुझ पर दया कीजिएगा कि मेरे अंदर विश्वास भरे। और विश्वास नहीं है, मैंने आपको टेस्ट भी किया प्रभु, बोलिए प्रभु से, मैंने आपको टेस्ट भी किया भगवान और आप खरे उतरे हैं। आपने मुझे बार बार बताया है कि मैं साथ हूं, मैं सुन रहा हूं, आपने मुझे बताया है, लेकिन मेरी इच्छाएं इतनी जबरदस्त है, मेरी इच्छाएं इतनी स्ट्रांग है कि आप मेरे साथ हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। और वो फिर सबकॉन्शियस में चले जाता है, वो अंदर जाता है, फिर डरावने सपने या इस तरह से ये सब चीजें आती है।
लेकिन जब हम बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है कि मेरे गुरुदेव ही सब करण करावन आ रहे हैं, चाहे कोई, देखिए चाहे कोई नेगेटिव आ जाए, लेकिन अगर आपको यकीन है कि मेरे चहु और मेरे गुरुदेव ही हैं, और अगर वो इंसान कुछ ना कुछ ऐसे लेकर आया है तो वो तो अलाउ तो मेरे गुरुदेव ने किया होगा आने को। कुछ नहीं कर सकते, वहां तो है कि हाँ ये अगर महाराज लेके आए कुछ तो कारण होगा, और कुछ तो वे दिखाना चाहते होंगे। सो सीधे उठ के देखें क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं देवादिदेव। सो इसलिए ये सारी यात्रा ही यकीन की है, सारी साधना ही यकीन की है, विश्वास करने की है अपने गुरु महाराज पर, उनके होने पर, उनका वो मंगल करते हैं इस पर, वे साथ देते हैं हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि साथ खड़े रहने का। जो मर्जी सिचुएशन आई है, आई एम देयर विद यू, इस बात का, राइट। वो हम चाहते हैं कि हमारी सारी दुनिया हमारे अनुसार ही चले। यस, जैसे हम कह रहे हैं बस वैसे ही हो, जैसे हम चाह रहे हैं वैसे ही हो। हाँ? अगर हम चाह रहे हैं फला फला सारी दुनिया में से क्षमा मांगे, हाँ वैसा हो, या बिल्कुल। सो इसलिए बहुत बहुत कृपा है प्रभु की, बहुत ज्यादा कृपा है। सो अपना जाप से मन सही तरह से जाप करेंगे, मन शांत होकर, फिर अपनी कामनाओं को प्रभु के श्री चरणों में रखिए। प्रभु सारी अब कामनाएं आपकी, मुझसे हैंडल नहीं होता इतनी सारी कामनाएं, सब कामनाएं आपकी। तो मन में फिर से उठे तो मन में कहिए नहीं, मैंने ये सब कामनाएं प्रभु को दे दी हैं, वे संभालें। बहुत तंग करती हैं कामनाएं, और कामनाओं पर अगर हम काम नहीं करते तो उसकी जो आह होती है बड़ा ही दुखी करती है। इससे अच्छा है कि हम उस चाहत पे, चाह पर ब्रेक्स लगाए और सजग हों, क्यों फिर से मैंने चाहत कर दी। सो इसलिए राम नाम सही ढंग से लेने से हमें ना केवल सजगता आती है, लेकिन अपनी कामनाओं की तरफ नजर भी जाती है कि हम उस पर अंकुश लगा सके और अपने प्रभु को दे सके। प्रभु आप बेस्ट करते हैं, आप देखिए क्या करना है इन इच्छाओं का, या बिल्कुल। सो इसलिए जब प्रभु को देंगे अपनी इच्छाएं और बोलेंगे नहीं ये मेरी इच्छाएं नहीं, आप प्रभु संभालेंगे, तो आपको नींद भी ठीक आएगी। नहीं तो नींद भी बहुत प्रॉब्लम कर देती है, या घबराहट, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब। सो राम नाम कीजिएगा, और हमारे पास यही है, हमारे पास यही है, हमारे पास इच्छाएं पूर्ति कराने का डब्बा नहीं है। तो हमारे पास तो यही है, प्रभु का नाम ही बस। आप कहें कि भाई इच्छाएं पूरी हो जाए, अब बता दे ऐसा है वैसा, नहीं, राम नाम ही है। और प्रभु, और ये चीज पर हम सब काम कर रहे हैं कि हमारा विश्वास सुदृढ़ हो, हमारा विश्वास बढ़े और बढ़े, और जैसे जैसे स्वामी जी कितना आनंद ले रहे हैं प्रभु से वार्तालाप करके, हमारे वार्तालाप काम अपने प्रभु से कामनाओं की बजाय प्रेम के हों, या प्रेम के हों। सो आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।